बानी पीटीए के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक लाहौर की मकामी अदालत में पेश। एडिशनल सेशन जज ने हद तक इज़्ज़त दावे पर समाअत की। बानी पीटीए के वकील ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सवाल किया कि क्या आपने ये तस्लीम करते हैं कि आपने दावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर नहीं किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मेरे पास लिखा है कि दावा डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर हुआ। वकील ने सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि बानी पीटीए ने आप पर 10 मिलियन का इल्ज़ाम आमने सामने नहीं लगाया, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि टीवी पर सबके सामने बार बार ये इल्ज़ाम लगाया गया। काबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम मुज़ाकरात शुरू हो गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अफ़गान वज़ारत ख़ारजा आमद। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान तारीख़ी रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना था कि दोनों ममालिक के अवाम तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती बंधन में बंधे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार काबुल में अफ़गानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हमारी बार बार की अपील पर वफाक अफगानिस्तान से बातचीत शुरू करना खुश आइंद है। खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नज़रअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहरा है। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है। दूसरी जानब गवर्नर के भी फैसल करीम कुंडी कहते हैं अफगानिस्तान में अमन खित्ते की तरक्की के लिए ज़रूरी है। चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है। कारोबारी अफराद के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। मुल्क की जगहों पर 20 फूड चेन रेस्टोरेंट्स पर हमले किए गए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहती हैं कि हमलावरों से सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब में 142 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों पर हमले नहीं होने देंगे। 25,000 पाकिस्तानियों का रोजगार इन फूड चेन से वाबस्ता है। ताजिद बरादरी मुल्क की मोहसिन हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहती हैं सियालकोट के सनतकार और दीगर शहरों से ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं। मुशर्रफ दौर में किए गए IPPs मुआहदे 2035 में ख़त्म हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कोई मुल्क अमन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी पॉलिसी को कामयाबी के लिए 10 साल का तसलसल चाहिए होता है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़ल्ज़ला, शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। पंजाब में लाहौर, रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, टोबा टेक सिंह में झटके महसूस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, नौशहरा, लोअर दीर, मालाकंड और गिंदनवाह में भी ज़ल्ज़ला आया। मर्दान, सवात, बाजोड़, दीरबाला, शबकदर, मोहम्मद और चतराल में भी शहरी घरों से निकल आए। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़ल्ज़ले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 94 किलोमीटर थी। ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करना चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं हुई। दुनिया के दीगर ममालिक ने ज़राअत में बहुत तरक्की की और आगे निकल गए। बदकिस्मती से हम कौम की कीमती वक्त का ज़िया करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राअत से मुतल्लिक़ आला सतह मुशावरती इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज़रख़ेज़ ज़मीन, काबिल ज़राअत माहिरीन और मेहनती किसानों से नवाजा। एक ज़माने में पाकिस्तान कपास, गंदम और दीगर अजनास में खुद मुकफ़िल था। अब गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम है। आगे बढ़ने के लिए मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन की आरा और तजावीज़ का जायज़ा लेकर मरबूत हिकमत अमली मरतब की जाएगी। पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफात को बरकरार रखा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टीम स्पिरिट मुकाबले के शुरका से खिताब। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे सिपाहियों ने अपने आला फौजी औसाफ को बखूबी साबित किया। ऐसी मशकों का इनकाद मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज के तजर्बात को यकजा करना और एक दूसरे के तजर्बात से सीखने का इरादा है। ISPR के मुताबिक सिपाह सालार ने 8वीं इंटरनेशनल टीम स्पिरिट मुकाबलों की मशकें का माना किया। टीमों के अज़्म व हिम्मत की तारीफ की। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली टीम्स और अफराद को इनामात से नवाजा।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक और IMF इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना हो गए। वर्ल्ड बैंक और IMF के रिवायती इजलास 21 से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़जाना आलमी बैंक और IMF के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए ख़जाना से मुलाकातें भी शेड्यूल। अमेरिका के स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के आला हुकाम से मुलाकातें भी दौरे का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कल 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद भी चीफ जस्टिस के हमरा होंगे। चीफ जस्टिस साथ ही जजेस के हमरा जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह 21 अप्रैल को कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। बजट से पहले ही नहरों का मंसूबा ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। भान सईदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नहरों का मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। दरिया सिंध में पानी की कमी के बायस सहवन में पानी का मसला पैदा हुआ। हमारे एहतजाज के बाद एकनेक के इजलास से नहरों का एजेंडा निकाल दिया गया। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने नहरों के मुतालिक गलत बातें की, बाद में मुआफ़ी भी मांगी। ईरान अमेरिका एटमी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। ईरान ने यूरेनियम अफजोदगी पर कुछ हदूद कबूल करने के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि अगर अमेरिका हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करे तो जौहरी मुआहिदा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप से मुआहिदे से दस्तबरदार न होने की जमानत मांगी है। तबाहल गजा में इसराइल की खून रेजी जारी। 24 घंटे में मजीद 64 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। पनाह गुज़ीनों के खेमे पर हमले में 5 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। 18 माह से जारी जंग में शोहदा की तादाद 51,000 से तजावुज़। सरहदी कॉरिडोर की बंदिश के बायस बदतरीन ग़ज़ाई किल्लत। लाखों फ़लस्तीनी खाने पीने को तरसने लगे। कातिल इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ। 30 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी हुकूमत का आलमी तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़, बगैर वजह बताए मजीद 1000 से ज़ायद तलबा के वीज़े मनसूख। रिपोर्ट के मुताबिक 130 तालीमी इदारों में पढ़ने वाले गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन की हिमायत करने वालों के वीज़े मनसूख किए गए। अमेरिका यूक्रेन जंग बंदी के लिए क्रीमिया को रूसी इलाका तस्लीम करने को तैयार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अगले हफ्ते लंदन में यूरोप और यूक्रेन के साथ तजवीज़ शेयर करेगा। अमेरिका ने यूक्रेन जंग बंदी में सालिसी से दस्तबरदार होने का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अगर यूक्रेन और रूस जल्द मुआहिदा नहीं करते तो हम आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन को 909 यूक्रेनी फौजियों की लाशें वापस कर दी। अमेरिका के यमन पर फ़ज़ाई हमले जारी। सना के इलाके बनी हशीश को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज़ ऑयल पोर्ट पर हमले में शोहदा की तादाद 80 हो गई। हौसियों का अमेरिका और इसराइल को भरपूर जवाब देने का ऐलान।